राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी संग्रह के सभी दर्शकों को विजयदशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। विजयदशमी यानी कि असत्य पर सत्य की जीत, बहिर्मुखता पर अंतर्मुखता की जय, अन्याय पर न्याय की विजय, दुराचार पर सदाचार की विजय का पर्व, तमोगुण पर देवी गुणों की विजय का पर्व, दुष्कर्म पर सत्कर्म की विजय का पर्व, भोग पर योग की विजय का पर्व, असुरत्व पर देवत्व की विजय का पर्व, जीवत्व पर शिवत्व की विजय का पर्व। दशहरा हमारे सनातन धर्म का एक प्रमुख त्योहार है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को दशहरा या विजयदशमी पर्व के रूप में हम सभी मनाते हैं। बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में इस दिन भगवान श्री राम लंकापति रावण का वध तथा देवी भगवती दुर्गा ने कई दिनों के युद्ध के उपरांत असुर महिषासुर का वध कर सभी देवों पृथ्वीवासियों को महिषासुर के भय से मुक्त किया था। इसलिए इस तिथि को विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। चिंतामणि ग्रंथ के अनुसार विजयदशमी को तारों के उदय होने का संबंध विजय से किया गया है। यह समय सभी कार्यों को सफल बनाने वाला है। व्यक्तियों को इस दिन व्रत रखकर संध्या के समय में भोजन करना चाहिए। ब्राह्मण को भोजन कराकर व्रत को पूर्ण करने वाले व्यक्ति की हर मनोकामना पूर्ण होती है। दशमी में नीलकंठ पंछी के दर्शन विजय का सूचक माना जाता है। इस दिन क्षत्रिय अपने अस्त्र शस्त्रों का पूजन कर भगवती दुर्गा की कृपा प्राप्त करते हैं। इस तिथि में नए कार्यों का शुभारंभ भी होता है। शास्त्रों की मान्यता है इस दिन नए कार्य का शुभारंभ करने वाले व्यक्ति को अवश्य ही सफलता प्राप्त होती है। अनेकों प्रांतों में भगवान श्री राम के साथ साथ रामायण की भी पूजा की जाती है। अतः ये दुर्गा और श्री राम की शक्ति की पूजा के रूप में मनाया जाता है। दशहरा का अर्थ है दंसों का नाश करना, 10 दंसों का नाश करने वाला। ये दंस 10 इस प्रकार हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, मद, आलस्य, छल कपट आदि। इस दिन 2 प्रकार की वनस्पतियों के पूजन का हमारे शास्त्रों में विधान है। सर्वप्रथम शमी वृक्ष, जिसका पूजन कर विजय श्री का आशीर्वाद लेकर एक दूसरे को हम उसकी पत्तियां भेंट कर विजय श्री का आशीर्वाद लेते हैं। दूसरा अपराजिता, यह पौधा भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। यह प्रत्येक परिस्थिति में सहायक बन विजय दिलाने वाला है। नीले रंग का यह पौधा भारत वर्ष के अधिकांश प्रांतों में घर के आंगन में या गमलों में लगाकर नित्य तुलसी के पौधे की भांति इसे सींचकर इसकी पूजा की जाती है। ये था विजय दशमी का महात्म्य। एक बार माता पार्वती भगवान शिव से दशहरा के महात्म्य व उसके प्रचलन के पीछे क्या कथा है सुनने का आग्रह करती हैं। तब भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, अश्विन शुक्ल दशमी को तारे उदय होने पर विजय नामक काल बनता है। यह काल सभी कामनाओं को पूरा करने वाला सिद्धि काल होता है। राजाओं को चाहिए शत्रु को जीतने के लिए इसी समय अपने राज्य की सीमा के बाहर जाकर शमी वृक्ष की पूजा कर विजय श्री का आशीर्वाद लेकर लौट आना चाहिए। यह दिन विजय की कामना रखने वालों के लिए अति उत्तम माना जाता है। दर्शकों, वर्तमान के समय में राजा या राज्य बेशक न हो, परंतु शत्रुओं की संख्या में कोई कमी नहीं है। इसलिए अपने शत्रुओं के नाश के लिए सभी को पूर्व दिशा में शाम को जाकर शमी वृक्ष की पूजा कर शत्रु दमन की प्रार्थना कर अपने घर पर प्रस्थान करना चाहिए। पूजा करने वाले व्यक्ति को किस प्रकार पूजा करनी चाहिए, यह पूछने पर भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, कामना की इच्छा रखने वाला व्यक्ति शमी वृक्ष के नीचे खड़े होकर हाथ जोड़कर कहे, आप सभी पापों को हरने वाले हो और शत्रुओं का दमन करने वाले हो। आपने अर्जुन का धनुष धारण किया, भगवान श्री राम से प्रिय वचन कहे। तब माता पार्वती भगवान शिव से बोली, हे प्रभु, शमी के वृक्ष ने कब
और क्यों अर्जुन के शस्त्र धारण किए और प्रभु श्री राम से कौन से प्रिय वचन कहे, हे प्रभु मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। तब भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, जुए में पांडवों को हराकर दुर्योधन ने पांडवों को 12 वर्ष का वनवास, जिसमें वे स्वतंत्र होकर कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं, परंतु इसके उपरांत 13वां वर्ष उन्हें अज्ञातवास के रूप में व्यतीत करना होगा। यदि कोई अज्ञातवास में उन्हें देखकर पहचान लेता है तो पांडवों को पुनः 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास व्यतीत करना होगा। अज्ञातवास में अर्जुन ने अपने सभी अस्त्र शस्त्र शमी के वृक्ष को सौंपकर उसकी रक्षा की विनती की। तब शमी के वृक्ष ने उनके शस्त्रों की रक्षा की। उसी प्रकार भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पूर्व शमी वृक्ष का पूजन किया था। तब शमी वृक्ष ने कहा था, प्रभु आपकी विजय निश्चित है। इसलिए विजयदशमी को तारों की छांव में पूजन करने की परंपरा चली आ रही है। वहीं एक बार राजा युधिष्ठिर को भगवान श्री कृष्ण ने बताया, विजयदशमी को राजा को अलंकारों से सुशोभित होकर अपने सभी अस्त्र शस्त्रों, हाथी घोड़ों को सुसज्जित कर गाजे बाजे के साथ मंगलाचार करते हुए राज्य की सीमा के बाहर अपने पुरोहित को साथ लेकर नक्षत्रों के उदय होने पर जाना चाहिए। वास्तु शास्त्र से पूजा करें। पुरोहित द्वारा राजा को अष्ट दिग्पालों कुल देवता की वैदिक मंत्रों से पूजा करनी चाहिए। राजा को अपने शस्त्र की मूर्ति या पुतला बनाकर उस पर बाण का संधान करना चाहिए। इस प्रकार पुरोहित से मंत्रों का उच्चारण करा राजा को हाथी घोड़े अस्त्र शस्त्रों की पूजा कर सुसज्जित सेना का निरीक्षण करना चाहिए और सारी क्रिया संपन्न करने के उपरांत अपने महल लौट आना चाहिए। जो राजा विजय काल में सीमा पर जाकर विधि पूर्वक पूजा करता है वह सदा ही अपने शत्रु की सीमा को जीत लेता है। तो दर्शकों, ये थी दशहरा की संपूर्ण कहानी। अगर आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।